महर्षि में सत्संग सुधा सागर से परमाराध्य संत सदगुरु महाराज का प्रवचन। शीर्षक है 3 प्रकार के कर्म। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम कुंज जास वचन रवि कर। प्रिय जनों, हम लोग जो सत्संग करते हैं इसका खास अभिप्राय यह है कि हम अपने कर्तव्य कर्म को जाने। हम मायावश होकर कर्म करते हैं। हम कर्तव्य कर्म को जाने और कर्तव्य का निर्णय करके तब कर्म करें, यह उत्तम है। बिना विचारे कर्म करना हानिकारक है। सभी जानते हैं कि कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्म फल को भोगते भोगते अनेक जन्म हो गए, फिर भी हम बंधन में। इस बंधन से छूटते बिना हम संसार से छूट नहीं सकते। इसलिए अपने कर्म को जाने के लिए सत्संग का सहारा हमें चाहिए। बिना सत्संग के हम इस निर्णय को नहीं जान सकते क्या करना चाहिए। इसलिए दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अनुवार्षिक और वार्षिक आदि सत्संग करते हैं। संत और भगवंत ने हम लोगों को जो कर्म की विधि बताई है उसके अनुकूल चलने से हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं और अंत में संसार बंधन से मुक्त रहते हैं। जन्म मृत्यु और इन दोनों के बीच समय में जो हम लोगों को संसार में कष्ट होता है उससे हम छोड़ जाए, यदि हम भगवान के कृष्ण और संतों की वाणी के अनुकूल करें। इसलिए इस सत्संग का आयोजन है। यह परिश्रम और फल सभी के लिए बहुत लाभदायक है। हम लोग कभी सात्विक भाव, कभी राजस भाव, कभी तामस भाव से कर्म करते हैं। जब हम सात्विक भाव में रहते हैं राजस और तामस भाव ही उससे रहते हैं, लेकिन वे भाव चले रहते हैं और सात्विकता की प्रधानता रहती है। इसी तरह राजस की प्रधानता होने से सात्विक और तामस भाव चले रहते हैं और तामस की प्रधानता होने से सात्विक चले रहते हैं। हम लोग विशेषकर तामस भाव का कर्म करते हैं, उससे कुछ धर्म भाव का कर्म करते हैं। तामस पीछे पीछे रहता है और सात्विक दूर हो रहा है। इस पर भोगों में हम लोग पूरी तरह घुमाते हैं, जैसे कुम्हार चाकू घुमाता है या जैसे कोई कुम्हार के चाक पर घूमता है। इस पर कर्म का फल होता है। तो उत्तम कर्म के सात्विक बंधन को उत्तम भोगों का रक्षण करता है और विकृत तामस बंधन को नीचे की दोनों में तस्वीर करता है। जो उत्तम कोटि के सात्विक बंधन को उत्तम भोगों प्राप्त करता है और विकृत तामस बंधन को नीचे की जीव दोनों में भेद करता है। कर्म करेंगे, जो नहीं कर्म करने और कर्म करेंगे तो नीचे की जोड़ी में जाएंगे, काफी की जोड़ी में जाएंगे, बात सिद्ध करेंगे। और मध्यम श्रेणी के पास तो विभिन्न जोड़ों के भोग स्थिर करता है। स्थिर करने का अर्थ है उसकी प्रबलता नहीं है, ऐसा नहीं, पूरा कर्म हो जाता है। कर्म कैसे हो जाएगा? संतों की बताई विधि के अनुरूप चलने से हम परमात्मा को प्राप्त कर और मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। उनके बताए कर्म कैसे है? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताए। सात्विक भाव में रहने के लिए हमको क्या करना होगा? उत्तम विचार में रहने के लिए हमको क्या करना होगा? उत्तम विचार में रहना और साधन करना। साधन की युक्ति सब लोग बताते हैं कि जो साधन अंदर में होता है ध्यान के रूप में कहा गया है। मनुष्यों को अपनी आत्मा में देखना चाहिए। आत्मा की ओर होने के लिए कोई से आत्मा की ओर होकर
दिमाग की ओर होने के लिए अपने शरीर के अंदर ही अपने को रखो। ऐसा कोई के बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आत्मा बाहर में कहीं है ऐसी बात है, शरीर के अंदर उसकी स्थिति है, इसलिए उसके लिए अंतर्मुख होना होगा। अंतर्मुख होने के लिए किसी मर्मज्ञ से पूछते हैं तो वे कहते हैं तुम्हारे अंदर 3 वृत्तियां हैं, बाई, दाई और इनके मध्य। जो दाई और बाई ओर की वृत्ति है वह राजस और तामस है, मध्य की वृत्ति सात्विकी है। अपने को मध्य वृत्ति में रखने का कोई बता दे तो उसको तो वैसा करो। एक बंगाली योगी कहते हैं बाएं ईरा नारी दक्षिणे पिंगला रजस्तम गुणे करित छे खेला मध्य सप्त गुणे सुषमना बिमला धर धर तारे साधु। बहुत अच्छा कहा है, सुषमना में वृत्ति रखो तो सात्विकता ही सात्विकता है, राजस और तामस की दखल नहीं है। जो मध्य में अपने को रख सकता है वही सात्विकता में रहकर सात्विक कर्म कर सकता है। जो मध्य में अपने को रख सकता है, जो मध्य में अपने को रख सकता है वही सात्विकता में रहकर सात्विक कर्म कर सकता है। मध्य में रखने का क्या अर्थ है? गुरु महाराज ने कहा है दाएं बाएं पीछू पास चाहिए खर्च बीचों बीच एक निशान की स्थिति लानी है। न ऊपर देखो, साधना की बात है। साधना के समय आपकी दृष्टि ऊपर ले जाए, नीचे न जाए, दाएं न जाए, बाएं न जाए, पीछे न जाए, बच गया सामने। खर्च बीचों बीच सब आगे। दूसरा खुलासा मैं करना चाहता हूँ, बाएं को लिया, दाएं को देखा, बीच में से सुनना है। मध्य में वृत्ति रहने से न राजस में रहेगी, न तामस में रहेगी, सात्विक वृत्ति में रहेगी। जो सात्विक वृत्ति में रहेगा और सात्विक कर्म करेगा, उत्तम कर्म करेगा और उसी की पूर्ण गति होगी साधना के माध्यम से। तो जो लोग दीक्षित हैं वो विशेष करके समझ गए होंगे, आप गौर से सुनेंगे और उपनिषद वाक्य है अकारः पीतवर्ण श्याल उदीरित्य उकारः सात्विक शुक्लो मकारः कृष्ण तामस ध्यान विनिषद और उ मो तीनों के मेल से ओम बनता है। अभ्यासी अभ्यास करता है, कभी पीले रंग का, कभी काले रंग का और कभी श्वेत रंग का उदय होता है। कालेपन में तामस भाव, पीलेपन में राजस भाव और श्वेतपन में सात्विक भाव होता है। लेकिन यह होता है किसको? जो अंतर की ओर चलने का अभ्यास करता है, आत्मा की ओर होता है। जो कोई अपने को मध्य वृत्ति में रखने के लिए सुषमना में ठहराने की कोशिश करता है वही यह देखता है, दूसरा नहीं। उसमें रहते हुए जो कर्म करता है वह आत्मा की ओर अंतर्मुख होकर रहता है। वह उधर जाता है जिधर जाकर अपने को आत्मा को छूए, आत्मा को छीन कर परमात्मा को भी छीनेगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को पहचानती है। ध्यान में है यदि श्रेष्ठम प्राप्त दृष्टि में मौलविदम ध्यान योजना अर्थात कई से फैला हुआ पहाड़ के समान पाप हो वह ध्यान योग से न गया। उसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान योग के अभ्यास से अभ्यासी अपने मन को और किसी और नहीं जाने देने में समर्थ होता है। सात्विकता के भाव को रखकर अपने को लक्ष्य में लगा कर रहता है। सारे चिंतनों को छोड़ता है, यदि कोई चिंतन आता है उसको हटाता है। इसका अभ्यास करते करते वह राजस और तामस भाव से छूटता है और सात्विक भाव बचता है। फिर ध्यान करते करते वह सात्विक भाव से भी ऊपर हो जाता है। ध्यान करते करते सिमटा होता है, सिमटा में उन्नति होती है, ऊपर की ओर उठना होता है। ऊपर की ओर उठने का अर्थ है अस्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना। पूर्ण गति में वह सर्वमंडल
कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। पुरुषार्थ जो कर्म होता है उसे क्रियमान कहते हैं। किए हुए कर्म जो जमा होकर उसे संचित कहते हैं। संचित में जो थोड़ा थोड़ा हो उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रतिदिन कर्म होते ही रहते हैं, फिर संचित और प्रारब्ध होते रहते हैं। इस तरह कर्म का चक्र चलता रहता है। इस चक्र को पार करने के लिए ध्यान जो है, इसका अभ्यास करते करते पहले के लोगों ने कर्म चक्र को पार किया है। जाता जोगी किन्हों पावा, गुरु ने कहा है। इसी बात को जानने के लिए यह सत्संग है। पौराणिक कथाओं को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसमें इस ज्ञान का वर्णन स्व एवं यत्र तत्व है। सत्संग से इसी का विशेष प्रचार होता है। चाहे आप वैष्णव बनकर, चाहे शाक्त बनकर ध्यान योग का अभ्यास कीजिए। शाक्त का अर्थ मांस मछली खाकर ऐसा नहीं। शाक्त का अर्थ शक्ति का उपासना है। आप भाव और कोई की तरह वाले को ज्ञान योग करने में बाधा नहीं है। इस ज्ञान के मानने से कोई अपने संप्रदाय से हट जाएंगे, ऐसी बात संत मत कोई एक अलग संप्रदाय नहीं है। सब संतों की जो राय है वही संत मत है। यदि यह सभी संत महापुरुषों का विचार है, इसी विचार को संत मत कहते हैं। सत्संगी महासगण संत मत के सिद्धांत और उसकी परिभाषा को नित्य पढ़ेंगे, नित्य पाठ से वे समझेंगे। यह एक पक्षी मत नहीं है। सभी संतों की वाणियां और विचार संत मत है। गीता में जो आया है, कर्म फल त्याग कर कर्म करो, आत्मत होकर कर्म करो। सो आत्मत होने के लिए अपना निशाना अपने अंदर, अपने को उस पर लगाए हुए रहने से होता है। यह दृष्टि साधन है। प्रत्याहार करते करते अपने लक्ष्य पर स्थिर होते हैं। यह आत्मत होने का आरंभ है। संसार में भली तरह से रहिए और आत्मरत होने का अभ्यास कीजिए। बोलिए प्रेम से महाराज की जय। सदगुरु महाराज किया प्रवचन संताल परगना जिला अंतर्गत सरकंडा गोड्डा में दिनांक 25/3/1961 ईस्वी को हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय।